डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम भाव। आज हम क्या करने वाले हैं? क्लास 12 का शॉर्टेस्ट वे में क्या सीखने वाले हैं? मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। इस वीडियो को हम पार्ट्स में करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम कौन सा मेथड आज सीखने वाले हैं? वैल्यू एडेड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। फिर सबसे पहले वन शॉट वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड के हम फॉर्मूलाज करेंगे। फॉर्मूलाज करने के बाद हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स। और इन न्यूमेरिकल्स में बच्चों सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो आ जाओ, जुड़ जाओ, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको एक वीडियोस मिलती रहे और आप 12th में टॉप मार्क्स में 24-25 में पास हो। तो देखो, अब ना हमारे देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड हमारा इनकम मेथड है और तीसरा मेथड हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है 6 to 8 मार्क्स का इन मेथड से। तो आज हम सीखते हैं वन शॉट फॉर्मूलाज ऑफ वैल्यू एडेड मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। देखो, सबसे पहली चीज बच्चों समझो कि वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब ये क्यों लगता है? देखो, अब फॉर एग्जांपल हम एक फैक्ट्री में जाते हैं। फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स। ठीक है, अब उस फिनिश गुड्स में क्या लगा होगा? रॉ मटेरियल लगा होगा। अब अगर उस रॉ मटेरियल जो किस में यूज हो रहा है? फैक्ट्री में, क्या बनाने के लिए? फिनिश गुड्स। अब अगर मैं बच्चों रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी? 300 रुपीज। अब क्या किया हमने? 300 का रॉ मटेरियल यूज करके मैंने इस रॉ मटेरियल से 500 रुपीज का क्या बना लिया? फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब जो मैंने प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट को मैं क्या करूंगी? मार्केट में सेल। ठीक है, अब देखो कि मेरा जो वैल्यू बढ़ी, कितनी बढ़ी? देखो, बिका कितने का मार्केट में? 500 रुपए का। रॉ मटेरियल कितने का आया था? 200 रुपए का। यानी ये 300 रुपए को जब मैंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई? 200 रुपए। तो बेटा, जो बढ़ी हुई वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड। ठीक है, वैल्यू एडेड। ठीक है, अब ये मेथड क्या करता है कि जितनी भी कंट्री में फर्म्स हैं, इंटरप्राइजेज हैं, वो क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है। तो जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ठीक है, क्या कर रही है? रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाकर जो वैल्यू बढ़ा रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। मतलब जितनी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, उन्होंने रॉ मटेरियल को वैल्यू बढ़ा दी। क्या की? रॉ मटेरियल जो कि 300 रुपए का था, 300 रुपए की वैल्यू अब कितनी बढ़ा दी? 500 रुपए। तो जो 200 रुपए है बच्चों, ये 200 रुपए का सम, क्या इस सम को हम किसमें इंक्लूड करेंगे? जीडीपी को मेजर करने में। तो अब जितने भी ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ने जो भी वैल्यू बढ़ाई है, उस बढ़ी हुई वैल्यू का हम क्या कर देंगे? सम। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले इस चीज को याद रखना कि वैल्यू एडेड मेथड में हम किस पे आते हैं? जीडीपी एट एमपी। क्या निकालते हैं हम? जीडीपी एट एमपी पे कंक्लूजन पे आते हैं। ये किसकी बात हो रही है? वैल्यू एडेड मेथड की। ठीक है, चलो अब ये याद रखना, क्योंकि अगर मैं आपको इनकम मेथड की बात बताऊं तो इनकम मेथड पे आप क्या निकालोगे? एनडीपी एट एफसी। ये किस में निकालोगे आप? इनकम मेथड में। और तीसरा हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें भी आप क्या निकालोगे? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड का सेम है, बस अलग किसका है? इनकम मेथड का, जिसपे आप डायरेक्ट क्या निकालोगे? एनडीपी एट
FC। ठीक है, और दूसरी चीज ये नोट कर लो, दूसरी चीज जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है, मैं बता देती हूँ थोड़ा बेसिक्स। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स ओपन है। NNP एट FC। ठीक है, NNP एट FC। और इनकम मेथड में हम क्या निकाल रहे हैं, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक इनकम का क्या होगा, याद कर लो, NDP एट FC। ठीक है, पेपर में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मेथड, विच मेथड कैलकुलेट या मेजर्स द डोमेस्टिक इनकम। तो क्या लिखोगे, डोमेस्टिक इनकम कौन मेजर कर रहा है, यस, कौन मेजर कर रहा है, इनकम मेथड। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का क्या होता है, NDP एट FC, और ये क्या निकाल रहा है, NDP एट FC। तो याद कर लो, मैंने बता दिया, दोबारा से बच्चों हम याद करेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड क्या निकालता है, GDP एट MP। इनकम मेथड क्या निकालता है, डोमेस्टिक इनकम जो हमारी क्या होती है, NDP एट FC। और उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड भी क्या निकाल के देगा, GDP एट MP। तो कौन से मेथड का सेम प्रोडक्ट आता है, वैल्यू एडिड का और एक्सपेंडिचर मेथड का, इस चीज को याद रखना। ठीक है बच्चों, चलो अब हम वन शॉट में किसकी बात करते हैं, चलो जी, अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपका वैल्यू एडेड मेथड का रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे कोरिलेट होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं 3 पर्सन लूंगी इधर, पहला मैं लूंगी फार्मर। ठीक है, फार्मर के बाद मैं लूंगी मिलर, मिलर के बाद में क्या लूंगी, बेकर। ठीक है, अभी हम सफर चलेंगे बिस्किट बनने तक का, सुनते रहना। हम ये हमारा क्या है यहाँ पे, वैल्यू मींस क्या, हम ले लेते हैं इधर वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, इधर हम ले लेते हैं रॉ मटेरियल, इधर हम ले लेते हैं बच्चों बढ़ी हुई वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आगे इंक्रीज हुई है, तो इसको हम लेंगे वैल्यू एडिड, जो वैल्यू आगे हमारी बढ़ी है। तो देखो, फार्मर ने क्या किया, 300 रुपए का ले लो, 300 रुपए का, चलो 200 रुपए का क्या हुआ, वीट। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, ये भी समझ लो, द आउटपुट मतलब इंटायर वाला आउटपुट विच इज सोल्ड इन द मार्केट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, ये वो आउटपुट होता है जो मार्केट में बिकता है। फार्मर ने वीट कितने की बेची, 200 रुपए की उगाई और 200 रुपए की ही बेच दी। ठीक है, अब इसको उगाने में इसके लगे थे 100 रुपए का खाद वगैरह। ठीक है, अब इसमें कितनी वैल्यू बढ़ाई, बेचा कितने का, 200 रुपए का, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, 200 रुपए, कितना रॉ मटेरियल लगा, 100 रुपए का, तो फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड की, 100 रुपए। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये 200 रुपए का सामान किसको बेच दिया, मिलर को। ठीक है, तो अभी 200 रुपए का सामान किसने खरीद लिया, मिलर ने। जब मिलर ने फार्मर से वीट खरीदी तो कैसे खरीदी, एज अ रॉ मटेरियल ही खरीदी। ठीक है, मिलर ने गेहूं खरीद के उसके फ्लोर बना दिया, मतलब आटा बना दिया। ये क्या था, गेहूं, और ये क्या था, आटा। तो 200 रुपए का गेहूं लेके इसने आटा बेचा मार्केट में 400 रुपए का, तो कितनी वैल्यू बढ़ी, 400 वैल्यू ऑफ आउटपुट, 200 उसका क्या था, इंटरमीडिएट कंजप्शन रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इसने कितनी वैल्यू ऐड की, 200 रुपए। अब क्या हुआ, बेकर को आटे की जरूरत थी, बेकर ने ये 200 रुपए का 400 रुपए का आटा खरीद लिया। बेकर ने बहुत दिमाग लगाया, इस आटे में घी डाला, बटर डाला, काजू डाले और बेक कर दिए बिस्किट्स। तो इस बेकर ने क्या बनाई इस आटे से, बिस्किट्स, और कितने रुपए के पैकेट बेचे मार्केट में, 800 रुपए की। ठीक है, ये देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या, जो
प्रोडक्ट बनाकर हम मार्केट में बेच रहे हैं। और वैल्यू एडिड कैसे निकला, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस कर दिया, रॉ मटेरियल। तो कितना का बेचा था, 800 का, 400 का आटा लिया था, तो कितने हो गए, 400 रुपए की वैल्यू ऐड हुई। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि ध्यान से बताना कि अब जितने का जिसने बेचा, अगर मैं 200, 400, 800 बार बार ऐड करूंगी तो क्या होगा, डबल काउंटिंग होगी। क्यों, क्योंकि इस 800 में से 400 की लागत तो जुड़ी हुई है, इस 200 में लागत 200 की जुड़ी हुई है, और 200 में 100 की लागत जुड़ी हुई है। तो देखो, अब जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम ओनली क्या लेंगे, फाइनल गुड्स की वैल्यू। अब अगर आपको फाइनल गुड्स नहीं समझ में आ रहे, क्योंकि अगर मैं 200 लूं, 200 में 100 जुड़ा हुआ है, 400 में 200 जुड़ा हुआ है, इस 800 में 400 जुड़ा हुआ है, तो हम कंक्लूजन पे नहीं आ रहे। हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू ऐड हुई है ना, ऑल द फर्म्स कितनी थी हमारी, फार्मर, मिलर एंड बेकर, इनके द्वारा बढ़ी हुई वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड करो। कितना हो जाएगा, 400, 200, 700, तो कितना हो गया ये 700। ये जो 700 है ये हमारा क्या आएगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। और जब मैं सारी फर्म्स, सॉरी यहाँ पे लिखना है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा ये। और जब सारी फर्म्स मिलकर आउटपुट बनाते हैं और हम उनके आउटपुट को प्लस करते हैं तो क्या निकलता है, GVAT-MP। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी कितनी कितनी वैल्यू ऐड हुई है मार्केट प्राइस के ऊपर। तो ये हमारा क्या था, पूरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें हमने क्या समझा, वैल्यू एडेड मेथड, और हमें ये कैलकुलेट करना भी आ गया। चलो अब हम सारे फॉर्मूलाज को